श्याम नारायणं नमस्कृत्यं तं चैव नरोत्तमं नं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरयेत। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती भगवती उत्तम उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जय देश नर नारायण ऋषि जी की जय। जय विद्या की देवी सरस्वती माता की जय। जय श्रील शुकदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय श्रील परीक्षित जी महाराज की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री जय गुरु महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे 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 बोल भक्त हरे भक्ति भगवंत गुरु भक्ति 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 भव भगवंत गुरु भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक चतुर नाम नाम वपु जप एक एक इनके पद वंदन किए। इनके पद वंदन किए नाशे विघन अनेक। नाशे नाशे विघ्न अनेक अनेक भक्ति दान मोह दीजिए। भक्ति भक्ति दान दान दीजिए गुरुदेवन के देव गुरुदेवन के गुरुदेवन के देव देव और ना कछु चाहिए। और और ना नहीं कछु चाहिए चाहिए इस दिन चरणन सेव निशिद निश्चित चरणन चरणन सेव सेवा गुरु गोविंद दोनों खड़े गुरु गुरु गोविंद गोविंद दोनों दोनों खड़े खड़े आके लागू पाए। ताके ताके लागू लागू पाए पाए बलिहारी गुरुदेव की बलिहारी गुरुदेव की की तो गोविंद दियो बताए। जो गोविंद दियो बताए बताए हे गुरु महाराज की जय। जय जगत शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की जिस समय में प्रागट्य हुआ उस समय हाँ प्रभु जी आप श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में शिला शुकदेव गोस्वामी कर रहे हैं। ये चौथा अध्याय है जिसका शीर्षक है कंस द्वारा उत्पीड़न का प्रारंभ। कि किस तरह से अब कंस ने मथुरा वासियों को सताना शुरू किया। शिला शुकदेव जी वर्णन करते हैं कि वसुदेव द्वारा सारी वस्तुएं श्री कृष्ण को
गोकुल लिए जाने से पहले की भांति समंजन कर लेने के पश्चात तथा सारे द्वार तथा किवाड़ बंद कर लेने पर पहरेदार जाग गए और उन्हें नवजात शिशु का क्रंदन सुनाई पड़ा। इससे पहले के प्रसंग में वर्णन था कि जिस समय में भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी को और वसुदेव जी को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया और उन्हें बताया कि इससे पहले भी मैंने तुम्हें तुम्हारे यहाँ पर पुत्र के रूप में आया हूं और वसुदेव जी ने, देवकी माता ने उनकी स्तुति की तो माता देवकी कहती हैं कि आप दो वैसे ही छोटे से एक सामान्य बालक की तरह बन जाइए, नहीं तो इस रूप में कहीं कंस के पहरेदारों ने देख लिया और कंस को बता दिया तो वो तो पक्का समझ जाएगा कि यही है बालक जो मेरा वध करेगा, यही विष्णु है। तो माता के आग्रह पे भगवान ने वो चतुर्भुज रूप छुपाकर फिर वही एक छोटा शिशु सा बाल रूप लेकर वसुदेव जी से कहा कि आप मुझे यहाँ से, कंस को पता चले उससे पहले पहले आप मुझे जाके गोकुल में छोड़ाओ और वहां पर यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है, उसको अपने साथ में ले आओ। वसुदेव जी ने जैसे ही बालक को उठाया वैसे ही हथकड़ियां सब खुल गई और द्वारपाल योग माया ने उन सबको योग निद्रा, उसको निद्रा में सुला दिया सब और सब दरवाजे खुलते चले गए भगवान की उस अचिंत्य शक्ति योग माया के सहयोग से। वसुदेव जी यमुना जी के तट पर पहुंचे, जबकि यमुना जी में बहुत उफान आ रखा था, जल बहुत उठा हुआ था, लेकिन जैसे ही वसुदेव जी वहां पहुंचे वैसे ही बीच में से मार्ग बन गया उनके निकलने का। और इधर बारिश भी हो रही है तो अनंत शेष जी ऊपर अपने फनों से भगवान के ऊपर ऊपर ऐसे छत्र किए हुए चल रहे हैं। जिस समय में वसुदेव जी नंद भवन में पहुंचे तो भगवान की इच्छा से वहां भी योग माया के सहयोग से क्या है, सब नंद बाबा, यशोदा मैया सब सो रहे हैं, सब सेवक सो रहे हैं, किसी को होश न। वसुदेव जी ने सोचा ये अच्छा समय है, मैं जल्दी से अपने बालक को यहाँ रख के उस कन्या को उठा लेता हूँ। और जैसे ही कन्या को लेकर वापस पहुंचे वैसे ही दोबारा से हथकड़ियां लग गई। ये प्रसंग यहाँ पर वर्णन है कि फिर पहले की तरह सारे द्वार तथा किवाड़ बंद कर लेने पर पहरेदार उस समय जाग गए और उन्हें जैसे ही नवजात शिशु का क्रंदन सुनाई पड़ा, किसी बच्चे का रोने की आवाज जैसे ही सुनाई पड़ी, कंस शिशु जन्म का समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि पहरेदारों ने तुरंत आकर जानकारी दी कि शिशु उत्पन्न हुआ है। उस समय वह तेजी से अपनी शैया से उठ बैठा और चिल्लाया, अब मेरे जीवन का क्रूर काल उत्पन्न हो गया। कंस चिंतित हो गया कि उसकी मृत्यु निकट आ गई है, अतः उसे रोमांच हो आया, क्योंकि मृत्यु का भय ऐसा है कि अगर किसी को पता चल जाए ना कि मेरी अभी कुछ ही देर में मृत्यु होने वाली है, उस व्यक्ति की कैसी स्थिति होगी। कंस इतना विचलित हो गया, इतना अशांत एकदम, कि वह अविलंब उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां शिशु ने जन्म लिया। अपने भाई को आते देखकर देवकी ने कंस से अत्यंत विनीत भाव से प्रार्थना की, मेरे भ्राता, इस लड़की को मत मारो, मैं वचन देती हूं
कि यह तुम्हारे पुत्र की वधू बनेगी, अतः इसका वध ना करो। तुम्हारा वध किसी कन्या द्वारा तो होना नहीं, यही आकाशवाणी है। तुम्हारा वध तो एक बालक द्वारा होना है, अतः कृपा करके इसका वध ना करो। मेरे भाई, तुमने मेरे कितने सारे सूर्य जैसे प्रतापी नवजात शिशुओं का वध किया है। यह तुम्हारा दोष नहीं है। तुम्हारे आसुरी मित्रों ने मेरे पुत्रों को मारने की सलाह दी है, किंतु अब मैं प्रार्थना करती हूं कि इस कन्या को तो न मारो, इसे मेरी पुत्री बनकर जीने दो। देव की माता इस तरह से प्रार्थना करने लगी कंस को, क्योंकि राजवंश में जन्म हुआ देव की माता को तो वो नीति जानती है कि किस तरह से उसे प्रयास कर रही हैं कि हो सकता है कंस समझ जाए इन बातों से और उस कन्या को, बालिका को छोड़ दे। किंतु कंस इतना क्रूर था कि उसने अपनी बहन देवकी की एक भी दर्द भरी प्रार्थना न सुनी। उसने अपनी बहन को डांटते हुए नवजात शिशु को बलपूर्वक छीन लिया और उसे निर्दयता पूर्वक पत्थर पर पटकना चाहा। यह एक क्रूर असुर का ऐसा सजीव उदाहरण है जो अपनी व्यक्तिगत तृप्ति के लिए सारे संबंधों की बलि दे सकता है। ये ऐसे आसुरी स्वभाव के व्यक्ति का ये उदाहरण दिया है कंस का। आज भी संसार में इस तरह के कुछ लोग हैं, अब भी पल रहे हैं, जो ऐसे ही आसुरी वृत्ति के, जैसे इनके बारे में वर्णन आता है। ये नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है, उसने भी अपने ही पारिवारिक लोगों को, उसको ये शक हुआ कि कहीं ये मेरी कुर्सी हथिया लेंगे, तो उनको भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया, जंगली कुत्तों के, और मरवा दिया उनको। ठीक ऐसे ही ये कंस है आसुरी वृत्ति का, कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत तृप्ति के लिए उसने सारे संबंधों की बलि दे सकते हैं, ऐसे आसुरी वृत्ति के लोग, कंस जैसे। किंतु वह शिशु तुरंत ही उसके हाथों से फिसल गया और आकाश में जाकर विष्णु की अष्टभुजा अनुजा के रूप में प्रकट हुआ। भगवान विष्णु की जैसे ये एक बहन के रूप में, छोटी बहन के रूप में 8 भुजाओं वाले अष्टभुजा के रूप में प्रकट हुए। वह सुंदर वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा आभूषणों से सुशोभित थी और अपनी 8 भुजाओं में धनुष, भाला, तीर, तलवार, शंख, चक्र, गदा तथा ढाल धारण किए हुए थे। कन्या को प्रकट होते देखकर जो वास्तव में देवी दुर्गा थी, बोलिए दुर्गा माता की जय। और अभी ये नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो माता दुर्गा जो है सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर तथा उरग लोकों के सारे देवतागण उसे विविध वस्तुएं भेंट करने लगे। जब वो कन्या देवी दुर्गा के रूप में जब प्रकट हुई आकाश में, तो ये सब अन्य लोकों के जो हैं, ये सब आकर देवतागण अनेक तरह की वस्तुएं भेंट करने लगे माता को और अपनी अपनी ओर से प्रार्थनाएं करने लगे। ऊपर से उस देवी ने कंस को संबोधित किया, अरे धूर्त, तू मुझे कैसे मार सकता है? तुझे मारने वाला बालक इस संसार में कहीं पहले ही प्रकट हो चुका है। तू अपनी बहन के प्रति इतना क्रूर मत बन। इस प्रागट्य के बाद देवी दुर्गा विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से विख्यात हो गई। जैसे कई ऐसे देवी के स्थान हैं जिनमें से ये कटरा वैष्णो देवी में भी है स्थान,
ऐसे और भी स्थान हैं जगह जगह जिनमें माता ने वहां पर विराजमान हुई। इन शब्दों को सुनकर कंस अत्यधिक भयभीत हुआ। सहानुभूति के कारण उसने तुरंत वसुदेव तथा देवकी की हथकड़ियां तथा बेड़ियां कटवा दी। अब जब कंस ने देखा कि मैं इनको ऐसे ही कष्ट देता रहा, बालक तो कहीं और ही प्रकट जन्म ले चुका है, तो उसने देवकी और वसुदेव जी की बेड़ियां कटवा दी और अत्यंत विनम्र होकर उनसे बोला, हे बहन तथा बहनोई, मैंने अपने भांजों आपके शिशु का वध करके असुर की तरह आचरण किया है। मैंने अपने घनिष्ठ संबंधों की रंच मात्र भी परवाह नहीं की। मैं नहीं जानता कि मेरे इन द्वेषपूर्ण कार्यों का क्या परिणाम होगा। संभवतया मुझे नरक का भोग करना पड़े, जहां ब्रह्म हत्या करने वाले भेजे जाते हैं। किंतु मैं विस्मित हूं कि आकाशवाणी सच नहीं उतरी। असत्य प्रचार केवल मानव समाज तक ही सीमित नहीं है, अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग के देवता भी असत्य भाषण करते हैं। भगवान ने जब ये लीला की तो कंस भी एक बार के लिए समझ नहीं पा रहा इस बात को, तो वो भ्रमवश क्या सोचता है कि लगता है देवताओं ने भी इस आकाशवाणी से झूठ बोला है। स्वर्ग के निवासियों की वाणी पर विश्वास करके ही मैंने अपनी बहन के शिशुओं को मारकर इतना पाप किया है। अब उसे कुछ देर के लिए ऐसा एहसास हो रहा है, लेकिन अगले ही पल कब मन बदल जाए आसुरी व्यक्ति के पर विश्वास नहीं कर सकते ऐसे असुर या राक्षस जैसे स्वभाव के व्यक्ति पर। प्रिय वसुदेव तथा देवकी, आप दोनों ही महान आत्माएं हैं। मुझे आप दोनों से कोई कुछ नहीं कहना, किंतु फिर भी मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी संतानों की मृत्यु के लिए शोक न करें। हम में से प्रत्येक व्यक्ति पराशक्ति के वश में है। भगवान की दो मुख्य शक्तियां होती हैं, एक होती है पराशक्ति और दूसरी होती है अपराशक्ति। पराशक्ति कहते हैं भगवान की आध्यात्मिक शक्ति को, दैवी शक्ति जिसे कह सकते हैं, देवताओं के द्वारा जो कंट्रोल, या पराशक्ति आध्यात्मिक शक्ति भगवान की। और अपराशक्ति होती है भौतिक शक्ति, जो एक तरह से दुर्गा देवी या महामाया के रूप में भी जानी जाती है। तो कुछ तरह के ऐसे कष्ट भी जो दैवी शक्तियों द्वारा, जैसे भूकंप है, बाढ़ है, फ्लड है, सब बहुत अधिक सर्दी, बहुत अधिक गर्मी, ये मनुष्य के कंट्रोल में नहीं है, ये पराशक्ति के वश है। तो ये बात कंस को भी ज्ञान तो है, लेकिन उसके जो पाप कर्म है वो उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं बीच समय अंदर पर। तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति, कंस कहता है, पराशक्ति के वश में है, और वह पराशक्ति हमें एक साथ नहीं रहने देती। कि जिस तरह से देवकी माता को और वसुदेव जो हैं उनको समझाते हुए कंस कहता है कि जिस तरह से ये बालक जो हैं इस तरह का एक निमित्त या बहाना बना कि वो सब बिछुड़ गए जो, तो ये वास्तव में ये पराशक्ति के ही अधीन है सब। हमें काल क्रम में अपने मित्रों तथा परिजनों से विलग होना पड़ता है, किंतु हमें यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि विभिन्न भौतिक शरीरों के न रहने पर भी आत्मा अक्षत रूप से निरंतर बना रहता है। इतना कंस को देखिए ज्ञान है, लेकिन व्यवहारिक रूप में नहीं है ज्ञान। जैसे कई बार होता है ज्ञान, बहुत कुछ सीख लिया लेकिन जीवन में नहीं उतारा।
जैसे एक शब्दों में गुरु महाराज कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, कि दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत लोग समाज में मिल जाएंगे संसार में, पर जे नर आचरहि ते नर न घनेरे, जो जीवन में आचरण भी करते हो ऐसे लोग बहुत अधिक नहीं है, बहुत थोड़े लोग हैं ऐसे जो इन सब शास्त्र की बातों को जीवन में भी उतारते हो। जबकि अभी ये कंस ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन वो विज्ञान नहीं है, जीवन में आचरण में नहीं उतारा है इन सब बातों को कंस ने। और यहां पर कंस कहता है कि विभिन्न भौतिक शरीरों के न रहने पर भी आत्मा अक्षत रूप से निरंतर बना रहता है, वो फिर भी आत्मा रहता है एक रूप। उदाहरणार्थ मिट्टी के अनेक पात्र या घट हैं, मिट्टी के आप कई सारे बर्तन या कई सारी मिट्टी की चीजें वस्तुएं बना लो, लेकिन वे पहले बनाए जाते हैं और फिर तोड़ दिए जाते हैं, किंतु तो भी मिट्टी सदा मिट्टी ही रहती है। इसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा के शरीर बनाए और बिगाड़े जाते रहते हैं, किंतु आत्मा शाश्वत रह जाता है। कि जैसे शरीर में परिवर्तन होते हैं 6 तरीके के। इस शरीर का जन्म होता है, फिर बाल्यावस्था को प्राप्त होता है, फिर वो यौवन अवस्था को प्राप्त होता है, उस समय एक जैसा रहता है, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, उसके बाद शरीर छोड़ जाता है। शरीर में लगातार परिवर्तन होते हैं, लेकिन आत्मा सभी समय एक जैसा ही रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो शाश्वत है। शरीरों का नाश हो जाता है, लेकिन आत्मा शाश्वत रहता है, उसका नाश नहीं होता। अतः शोक करने की कोई बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि यह भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है, और जब तक कोई इसे समझ नहीं लेता तब तक उसे देहांतर प्रक्रिया स्वीकार करनी होती है। अर्थात जब तक हम इसको समझ नहीं लेते और समझकर इसके अनुसार जीवन नहीं ढालते, तब तक ये परिवर्तन खत्म नहीं होगा 84 लाख योनियों का। लेकिन कंस ये बात कह तो रहा है, लेकिन उसी शरीर में इतना अधिक आसक्त है जिसके कारण से 6 शिशुओं का, बालकों का वध कर दिया, इसी भय से कि कहीं इन्हीं में से कोई विष्णु का रूप ना हो और मेरे वध कर दे। अतः शोक करने की कोई बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि यह भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है, और जब तक कोई इसे समझ नहीं लेता तब तक उसे देहांतर प्रक्रिया स्वीकार करनी होती है। मेरी बहन देवकी, आप इतनी भद्र तथा दयालु हैं, कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैंने आपकी संतानों का जो वध किया है, आप उनकी मृत्यु से शोक संतप्त न हो। वास्तव में यह सब मैंने नहीं किया, क्योंकि ये सब पूर्व निर्धारित कार्यकलाप है। पहले से ये सब निर्धारित हो चुका था। एक कंस समझाते हुए कह रहे हैं देवकी को, अपनी बहन को। मनुष्य को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कर्म करना होता है, भले ही वह अनिच्छा से क्यों ना करे। चाहे इच्छा ना भी हो उसको, कई कार्य में कुछ कार्य करने की इच्छा ना भी तो भी मजबूरन करने पड़ते हैं कुछ कार्य। क्यों? क्योंकि वो पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार होते हैं कुछ ऐसे कर्म भी। लोगों की भ्रामक धारणा है कि शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा भी नष्ट हो जाता है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको ये बात की समझ ना होने से वो भ्रमित हैं। वो सोचते हैं जब शरीर नष्ट होता है तो आत्मा भी नष्ट हो जाती है।
ऐसे ही एक कोई ऋषि हुए हैं, चक्रवाक ऋषि, चक्रवाकी शायद नाम है उनका। तो वो क्या कहा करता था, वो कहता था कि जब तक जीवन है तब तक आप कैसे भी जीवन अपना खूब भोग करो, यहाँ तक कि उधार मांग कर भी घी पियो। क्यों? क्योंकि कल को शरीर छूटने पर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। ये उसकी सोच थी। तो कुछ लोग इसके भी समाज के अंदर ऐसे, इसके भी वो है फॉलोअर, अनुयायी बने हुए हैं, जो लोगों से उधार ले लेना और फिर लौटाना नहीं, इस तरह के लोग। तो यहाँ पर यही बात वर्णन है कि ऐसी भ्रामक धारणा वाले लोग भी हैं संसार में, जो ऐसा मानते हैं कि शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा भी नष्ट हो जाता है, या फिर वे सोचते हैं कि एक प्राणी दूसरे का वध कर सकता है, जब चाहे कोई किसी को मार दे, ऐसा भी सोचते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। जब तक किसी के कोई अपने कोई पाप कर्म नहीं होंगे, तब तक इस सृष्टि के अंदर कोई उसको कैसा भी कष्ट नहीं आ सकता। इन भ्रांत धारणाओं के कारण मनुष्य को संसार की परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, और जब तक इस तरह से वो गलत धारणाओं में जीता है कि हाँ, शरीर के साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती है, या फिर ये धारणा में कि एक प्राणी दूसरे को वध कर सकता है, इस तरह की धारणा, तब तक संसार की परिस्थितियों को उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। किन परिस्थितियों को? जन्म मृत्यु जरा व्याधि को, दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी और तरह तरह के दुख दो जो है उनको सह, तब तक उसे सहना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, जब तक वो गलत धारणा में, देहात्म बुद्धि में स्थित रहेगा, शरीर से अपनी गलत पहचान करेगा, आत्मा न मानकर। दूसरे शब्दों में, जब तक आत्मा की नित्यता का दृढ़ विश्वास नहीं हो लेता, जब तक हम ऐसी भक्ति में परिपक्व नहीं हो जाते, इस तरह से भक्ति करते हुए कि हमारे अंदर ये दृढ़ विश्वास जाग जाए कि आत्मा नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, सदा रहने वाली है, अखंड है, ये दृढ़ विश्वास जब तक नहीं जाग जाता, तब तक मनुष्य हंता अथवा मारने वाला तथा हन्यमान अथवा मारा जाने वाले का कष्ट भोगता रहता है। तब तक वो इसी विचारों में जीता रहता है कि हाँ, उसने मुझे मार दिया, मैं उसे मार दूंगा। इस विचारों में ही वो भटकता रहता, सोच में ही रहता है। जैसी आज संसार में या समाज में जैसी हालत हो रखी है, सामान्यतः लोग इसी मानसिकता में जी रहे हैं। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या पाल लेते हैं और फिर उस ईर्ष्यावश यही सोच रखते हैं, या तो मैं उसे मार दूं, या वो सोचते वो मेरे को मार देगा। इसी चिंता और सोच में रहते हैं। कंस कहता है, हे मेरी बहन देवकी तथा बहनोई वसुदेव, मैंने आप लोगों के प्रति जो अत्याचार किए हैं उन्हें क्षमा कर दें। मैं शूद्र हृदय हूं, मेरा हृदय बिल्कुल दूषित है, एकदम शूद्र हृदय हूं, और आप इतने विशाल हृदय हैं, अतः मेरे ऊपर दया दिखाएं और मुझे क्षमा करें। तो अचानक ये कंस के मन के अंदर इस तरह का विचार उठने लगे और क्षमा याचना करने लगा अपनी बहन और बहनोई से। जब कंस इस प्रकार अपनी बहन तथा बहनोई से बातें कर रहा था, तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वह उनके चरणों पर गिर पड़ा। कंस ने जिस दुर्गा देवी को मारने का प्रयत्न किया था, उसी के वचनों पर विश्वास करते हुए उसने अपने बहनोई तथा बहन को तुरंत बंधन मुक्त कर दिया। उसने स्वयं उनकी हथकड़ियां खोल दी और उनके प्रति परिवार के एक सदस्य की भांति वह सहानुभूति दिखाने लगा। जब देवकी ने अपने भाई को इस तरह पश्चाताप करते देखा,
तो वे शांत हो गईं और अपनी संतानों के प्रति किए गए सारे अत्याचारों को भूल गईं। ये है सात्विक वृत्ति का स्वभाव, साधु स्वभाव जिसे कहते हैं, कि जब इस तरह से देखा कंस को क्षमा मांगते हुए, तो माता देवकी ने सब कुछ मन से निकाल दिया, भूल गई वो 6 जो पुत्रों का वध किया था उसने। वसुदेव भी विगत घटनाओं को विस्मरण करते हुए अपने साले से हंसकर बोले, हे भाग्यशाली साले, तुम भौतिक शरीर तथा आत्मा के विषय में जो कुछ कह रहे हो वह बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक जीवात्मा जन्म से अज्ञानी है और वह अपने आप को भौतिक शरीर समझ बैठता है। जन्म से यही सोच होती है सामान्यतः सभी सभी जीवों की, कि अपने आप को अज्ञानता व शरीर से ही अपनी पहचान करते हैं। इसलिए जब तक कोई सद्गुरु ना मिले जो उसको शरीर के स्तर के इस चिंतन से ऊपर उठाकर आत्मा के स्तर के चिंतन में लाए, तब तक ये आवागमन खत्म नहीं होता, जन्म मृत्यु का चक्र। यह जीवात्म बुद्धि अज्ञान जनित है। ये शरीर को आत्मा मानने की जो बुद्धि है, वसुदेव जी कहते हैं ये अज्ञान के कारण है, ज्ञान की कमी के कारण। उसे ठीक से ज्ञान नहीं है आत्मा और परमात्मा के बारे में, इसलिए ये इस तरह की सोच रहती है व्यक्ति की। और इसी अज्ञानता के आधार पर हम शत्रुता तथा मित्रता पैदा करते हैं। जब अपने शरीर से गलत पहचान करते हैं, तो इसी अपनी गलत पहचान करने के कारण, इसी अज्ञानता के कारण हम किसी को अपना शत्रु मानते हैं और किसी को अपना मित्र मानते हैं इस संसार में। शोक, हर्ष, भय, ईर्ष्या, लोभ, मोह तथा उन्माद हमारी देहात्म बुद्धि के विभिन्न पक्ष हैं। जब कोई अपनी शरीर से पहचान करता है आत्मा से ना करके, तो तब ही उसके जीवन में इस तरह के बार-बार उसके में मन में भाव उठते रहते हैं, इस तरह के उन्माद के भाव। किस तरह के, कभी वो किसी परिस्थितियों में दुखी शोक मनाता है, कभी खुश बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, खुशी से नाचने लगेगा, कभी भयभीत रहेगा, कभी किसी से ईर्ष्या करने लगेगा, कभी लालच लोभ जाग जाएगा उसके मन में, कभी मोह जाग जाएगा। तो ये सब तभी आते हैं जब शरीर से व्यक्ति पहचान, और सामान्यतः सभी इसी अज्ञानता में ही जी रहे हैं। जब तक भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त की जब तक कृपा नहीं हुई शुद्ध भक्तों की, तब तक देहात्म बुद्धि से उठ पाना लगभग असंभव जैसी बात है। इसलिए शास्त्र कहता है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। इस ब्रह्मांड में असंख्य जीवात्माएं भटक रही हैं, लेकिन उनमें से गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु जो परम भगवान से चल रही परंपरा में है, भगवान का प्रमाणित प्रतिनिधि, भगवान का शुद्ध भक्त, और भगवान कृष्ण की कृपा से, गुरु और कृष्ण की कृपा से अपने हृदय में भक्ति रूपी लता के बीज को प्राप्त कर पाता है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। क्योंकि गुरु बार बार उसकी इस देहात्म बुद्धि पर चोट करता है, इसके उस मिथ्या अहंकार पर, इस अज्ञान पर चोट करता है बार बार उसको। ऐसे कार्यों में लग जाने के कारण इस प्रकार से प्रभावित मनुष्य भौतिक देह के कारण ही शत्रुता में प्रवृत्त होता है, और ऐसे कार्यों में लग जाने के कारण हम भगवान से अपना शाश्वत संबंध भूल जाते हैं। जब हम इन सब में लग जाते हैं ना, कभी संसारिक संबंधों के बीच में कभी शोक, कभी हर्ष, कभी भय, कभी ईर्ष्या, कभी लोभ, कभी मोह, कभी उन्माद, पागल जैसे व्यवहार करना, तो इन सब के बीच में हम भगवान से अपना जो शाश्वत नित्य जो संबंध है, उस रिश्ते को भूल जाते हैं। किस रिश्ते को?
जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। भगवान कृष्ण के हम नित्य दास हैं, ये बात ही भूल जाते हैं। और वसुदेव ने कंस की उदारता का लाभ उठाकर उसे बताया कि उसके नास्तिक कार्यकलाप भी इसी देहात बुद्धि से जन्य हैं। और वसुदेव जी ने जब देखा अभी कंस जो है इसके मनोभाव अभी बदला हुआ है और अभी ये पश्चाताप कर रहा है अपनी गलतियों का, अपने पाप कर्मों का, तो वसुदेव जी ने परिस्थिति का लाभ उठाते हुए क्या किया, उसको सच्चाई बोली उसके मुंह पर, कंस के, कि वास्तव में ये जो नास्तिक जैसे तुम्हारे कार्यकलाप है ना, कि भगवान में बिल्कुल ना मानकर केवल शरीर की अपने रक्षा के लिए मैं और मेरा शरीर और शरीर से संबंधित राजपाट और परिवार इसी की चिंता में, इन सब के बीच में क्या है, ये सब देहात्म बुद्धि के ही जन्य है, देहात बुद्धि के ही कारण है। क्योंकि तुम अपनी शरीर से गलत पहचान कर रहे हो, आत्मा न मानकर, इसी कारण से तुम्हारे ये सब नास्तिक जैसे कार्यकलाप तुमसे कार्य हो रहे हैं। जब वसुदेव ने कंस से इस प्रकार ज्ञानप्रद बातें की तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ। क्योंकि असुर भी जो हो ना, चाहे कितना भी, लेकिन कई बार उनके भी मन में कुछ देर के लिए ही सही, कुछ क्षणों के लिए, लेकिन उनको भी अंदर से परमात्मा कई बार उनको ये बात समझ देता है कि तुम ये पाप कर रहे हो, ये अधर्म कर रहे हो, ये अनीति कर रहे हो। लेकिन सामान्यतः जीव क्या करते हैं, इस तरह के आसुर वृत्ति के सुनकर अनसुनी कर देते हैं उस बात, अंदर से जो आवाज आ रही है, जिसको भगवत गीता में भी तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन उवाच अथा केन प्रयुक्तो अयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः, कि हे वृष्णिवंशी कृष्ण, जीव ना चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? ऐसे लगता है जैसे उसे जबरदस्ती पाप में लगाया जा रहा हो। ये अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं भगवान कृष्ण से कि जीव नहीं चाहता तो भी ऐसा लगता है अंदर से कोई उसे पाप की तरफ प्रेरित कर रहा है, उससे पाप हो जाता है, अधर्म हो जाता है, अनीति हो जाती है, हिंसा हो जाती है। ऐसा क्यों? तो कई बार लोग ये भी कहते हैं कि वास्तव में पाप पुण्य जो भी कराता है सब परमात्मा भगवान ही कराते हैं। लेकिन भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैं कभी भी किसी को पाप करने के लिए प्रेरणा नहीं देता। तो फिर पाप कौन कराता है? तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवत गीता में भगवान कृष्ण इसका उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच कामेशा क्रोधेशा रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम ही वैरिणम। भगवान कहते हैं अर्जुन, कामेशा, ये वास्तव में ये काम है जो भौतिक इंद्रियों के तर्पण करने की, भोगने की जो इच्छा है, लस्ट और लस्टी डिजायर, काम वासनाएं, शरीर से संबंधित जो भी इच्छा है, चाहे वो खाने की हो, सोने की हो, भोग विलास की हो, कुछ भी शरीर से संबंधित अगर है तो वो काम कहलाती है, काम वासना कहलाती है। भगवान कहते हैं वास्तव में ये काम वासना, ये काम ही है जो जीव का सबसे बड़ा पापी शत्रु है ये। और जब कामना पूरी नहीं होती तो क्या होता है? कामेशा क्रोधेशा, क्रोध, गुस्सा, एंगर, व्यक्ति पागल हो जाता है उस कामनाओं के, इच्छाओं के पीछे, और सब ज्ञान उसका खत्म हो जाता है। तो यहां पर भी वसुदेव जी जो कंस को समझा रहे हैं, इसी विषय पर यहां पर बता रहे हैं कि वास्तव में जितने भी तुम्हारे नास्तिक जैसे जो तुम कार्य कर रहे हो, ये तुम्हारे देहात बुद्धि के ही कारण है कि तुम शरीर से जो अपनी पहचान कर रहे हो। वास्तव में शरीर तो नश्वर है, हर एक का शरीर नष्ट होगा। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर,
जो आया है इस संसार में सबको जाना पड़ेगा, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो। पर जाने में अंतर क्या है? किसी फकीर के जाने में और किसी राजा के या रंक के जाने में। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे हैं जात जंजीर। एक तो है अपने फकीर जो है सिंहासन पर चढ़कर जा रहा है अपने भजन भक्ति के प्रभाव से, और दूसरे जो है वो हथकड़ी में बांधे जा रहा है, जो जीवन भर केवल पाप में और केवल भोग विलास में ही लिप्त रहे। अब इच्छा हमारी है, हमें इस संसार से कैसे जाना है। ये जीवन हमें उसी की तैयारी करने के लिए मिला कि हम उच्च लोकों में जाना चाहते हैं या फिर निम्न लोकों, धरती के नीचे के और निम्न लोकों में और नर्क लोकों में जाना चाहते हैं, हमारे कर्मों पर आधारित है। अभी हमें थोड़ी-सी ये स्वतंत्रता मिली है कि हम जिस तरह के कर्म करेंगे, वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलने वाला है। इसलिए हर 24 घंटे के अंदर अगर थोड़ा-सा भी अगर हमारा विवेक, सही निर्णय लेने की समझ, अगर विवेक जाग गया है, तो हमें विचार करना चाहिए। क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अगर हमें निर्णय लेने में मुश्किल आती है कि हम निर्णय नहीं ले सकते, इसलिए शास्त्र कहता है कि हमें योग्य गुरु का, भगवान के शुद्ध भक्त की संगति, उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। उनकी आज्ञा में फिर जीवन जीना चाहिए। मन मर्जी का जीवन जीना बंद कर देना चाहिए। अनंत जन्मों से केवल मन के अनुसार ही चले और परिणाम क्या मिला? केवल आवागमन, केवल शरीरों का परिवर्तन। लेकिन अब अगर चाहते हैं इसको विराम दें, तो अब मनमुख होना बंद कर दें। अब गुरुमुख होने का मन बना कि अब मुझे गुरुमुख होके चलना है। गुरु आज्ञा में जीवन को ढालना है, अपने 24 घंटे के सभी मेरे कर्मों को। जो भी मैं कर्म इंद्रियों से कर्म कर रहा हूं, गुरु आज्ञा में करना है, मन मर्जी से अब नहीं करना है। तो ही परलोक सुधर सकेगा, तो ही परलोक का रास्ता खुल सकेगा उच्च लोकों का। अन्यथा ये आसान नहीं है जन्म मृत्यु के चक्र का भेदन कर पाना। भगवान तक को ये कहना पड़ गया इस बात को कि ये संसार जो है, ये संसार क्या है? बार बार जो शरीरों का परिवर्तन हो रहा है, मम माया दुरतया। हे अर्जुन, मेरी माया को पार पाना जो है ना, इस माया के पकड़ से निकल पाना दुस्त, अत्यंत कठिन है। कठिन नहीं कहा, अत्यंत कठिन। मम माया दुरतया। लेकिन साथ में ये भी कह दिया, अगर कोई मेरे शरणागत हो जाए, अपने 24 घंटे के सारे कर्म मनसा वाचा कर्मणा, मन के द्वारा इच्छा और करना और सोचना, विचार करना, वाणी से जो कुछ भी हम बोलते हैं और शरीर से जो भी कर्म करते हैं हम इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से, अगर मेरी शरणागत होकर केवल मेरी प्रसन्नता के लिए अगर कोई कार्य करे ना 24 घंटे के, तो परिणाम वो इस भवसागर को ऐसे पार निकल जाएगा, जैसे गाय के खुर से जो गड्ढा बन जाता है मिट्टी में, उसमें अगर पानी भर जाए तो उसको जैसे पार करना या लांघना जो है कितना आसान है, इतनी आसानी से ये भवसागर पार कर सकेगा। लेकिन मनमर्जी से जीवन जीते रहे, जो मन को अच्छा लगता है वही किया, तो परिणाम में फिर इस भवसागर में ही गोते लगाने पड़ेंगे अनंत जन्म, और फिर दोबारा से 84 लाख योनियों में केवल एकमात्र मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें हम इस जन्म मृत्यु के चक्र को, इसका भेदन कर सकते हैं, इससे निकल सकते हैं। लेकिन जब तक श्वास चल रहे हैं हमारे पास मौका है। हम भजन भक्ति करके, हम गुरु साधु और शास्त्र के मार्गदर्शन में जीवन को ढाल कर उनके बताए तरीके से हम इस भवसागर को, भव सिंधु को पार कर सकते हैं, भगवान की भक्ति पूर्ण करके। थोड़ी थोड़ी भक्ति से गुरु महाराज कहते भगवान नहीं मिलते, भगवान तो पूर्ण भक्ति करने से मिलेंगे। और पूर्ण भक्ति के लिए 24 घंटे के कार्य हमें जो है
मन, वाणी और कर्म के, सभी को हमें वो करना पड़ेगा। बुद्धि के द्वारा अपने हर एक इंद्रिय और मन के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी हर समय, चौबीसों घंटे, कि कोई भी अनीति, कोई भी अधर्म, कोई भी पाप, कोई भी हिंसा ना हो, शास्त्र से हटकर कोई ऐसा कर्म ना हो, भगवत गीता से हटकर, जो भगवान ने वेदों और पुराणों का जो सार रूप में ये गीता दी है, वेदों का जो शिक्षा वेदों में दी गई है, उसका सार है, ये निचोड़ है, भगवत गीता में दिया गया। तो हमें भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के अनुसार जीवन ढालना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि बस अब इस श्रृंखला को यहीं खत्म करना है, शरीरों के परिवर्तन की। अब दोबारा दोबारा फिर इन कष्टों को नहीं सहना, फिर 9-9 महीने के लिए मलमूत्र की थैली में आकर उल्टे लटकना, फिर जन्म की पीड़ा, फिर मृत्यु की पीड़ा, फिर बुढ़ापा, बीमारियां, इन सब कष्टों को अगर और नहीं भोगना चाहते तो बड़े गंभीर बनना पड़ेगा। हल्की फुल्की साधना थोड़ी सी करने से, इतने से रास्ता नहीं खुलने वाला है। हर समय इन इंद्रियों पर और मन पर नजर रखनी पड़ेगी। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। लेकिन अभी मुश्किल क्या है कि बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, उसको भी पूर्ण ज्ञान नहीं है शास्त्रों का। तो इसलिए इंद्रियों, मन और बुद्धि तीनों को गुरु के आज्ञा में, गुरु के मार्गदर्शन में ही जीवन जीने का तरीका सीखना पड़ेगा। उन चारों नियमों का पालन करना, अगर हम चाहते हैं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना, तो ये 4 नियम जो बताए हैं, एक, किसी तरह का अभक्ष्य भक्षण नहीं, मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, कैसा भी तामसिक भोजन नहीं खाना है। और जो भी खाना है पहले भगवान को भोग लगाना है, फिर प्रसाद रूप में खाना है। ऐसे नहीं कि हाँ, कुछ भी हम मन किया और खाना शुरू कर दिया बस बाजार से खरीद के। केवल शुद्धि से बना हुआ केवल अन्न खाना है, भोग लगाकर भगवान को प्रसाद रूप। दूसरा, कोई नशा नहीं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, चाय, कॉफी, पान, किसी भी तरह का नशा नहीं। अगर हम कोई भी नशा लेते हैं, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं होगी, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तीसरा नियम, संयम का पालन करना, इंद्रियों पर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। स्त्री के लिए परपुरुष पिता के समान, पुरुष के लिए परिस्त्री माता के समान। और चौथा, किसी तरह का जुआ, सट्टा, ताश, लॉटरी, शेयर बाजारी नहीं। सच बोलना, मनगढ़ंत बातें नहीं करना, मन के आधार पे। गीता भागवत में मानना, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, और फिर इस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो इस कलयुग का तारक मंत्र है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग में 529 साल पहले भक्त के रूप में, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर इस धरती पर, बंगाल में और पूरे भारत में उन्होंने इसका प्रचार किया, इस हरे कृष्ण महामंत्र का, जिसको फिर प्रभुपाद जी पूरी दुनिया में लेकर गए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। और आज पूरी दुनिया में लोग इस हरे कृष्ण मंत्र का जप कीर्तन कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं भाव में आकर। इसलिए प्रभुपाद जी से जब एक बार भक्तों ने पूछा कि हमें भक्ति में क्या करना चाहिए मुख्य रूप से भगवत प्राप्ति के लिए, तो प्रभुपाद जी का 3 काम करने चाहिए। एक, चांट हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करो। दूसरा, डांस इन एस्टेसी, और भाव में नृत्य करो। और जब थक जाओ तो क्या करो? एक महाप्रसादम, और भगवान का भोग लगाओ, प्रसाद खाओ। इतने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इतना भी कार्य हमसे निरंतर नाम जप का वो नहीं हो पा रहा। बार बार मन किसी न किसी विचारों में ले जाता है, और फिर पता चलता है जीभ से नाम जप छूट गया। इतनी सी प्रैक्टिस जो हरे कृष्ण मंत्र, ठीक है मान सकते हैं किसी को संस्कृत नहीं आती होगी, जो देवताओं की जो भाषा संस्कृत नहीं आती हो, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र तो हर कोई जब तक हरे कृष्ण मंत्र को सबको पता चल गया है, भक्तों को, और बिल्कुल सरल है। लेकिन प्रैक्टिस, अभ्यास तो हमें करना पड़ेगा ना इसमें, कि जीभ से छूटे नहीं ये मंत्र। तो यहाँ पर वसुदेव जी कहते हैं कि जब वसुदेव ने
कंस से इस प्रकार जो ज्ञानप्रद बातें की, तो वह अत्यधिक कंस जो है अत्यधिक प्रसन्न हुआ और इससे उसे अपने भांजों को मारने की अपराध भावना कुछ कम हुई। जो मन में जो हर समय गलानी थी कि देखो मैंने उन अपनी ही बहन के बच्चों का वध कर दिया, तो वो मन में थोड़ी-सी ग्लानि जो है पश्चाताप की जो थी, वो कुछ कम हुई। जब वसुदेव जी ने इस तरह की ज्ञानप्रद बातें की कि तुम अपनी शरीर से जो पहचान कर रहे हो, इसी कारण से ये नास्तिक तरह के कार्यकलाप तुम्हारे हैं। अपनी बहन देवकी तथा बहनोई वसुदेव से आज्ञा लेकर वह शांत चित्त अपने घर लौट आए। अब ये शांत चित्त आ तो गया कंस, लेकिन अगले ही दिन क्या हुआ? फिर दोबारा से उसके जो मित्र हैं, संगी हैं, मंत्री हैं, फिर उन्होंने फिर दोबारा वैसी ही बातें करनी शुरू कर दी। किंतु दूसरे ही दिन कंस ने सारे मंत्रियों को बुलाकर उनसे विगत रात्रि में जो कुछ घटा था कह सुनाया। कंस के सारे मंत्री असुर थे और थे देवताओं के परम शत्रु। अतः वे अपने स्वामी से रात्रि की घटनाओं को सुनकर उदास से हो गए। अधिक अनुभवी या विद्वान न होने पर भी वे कंस को इस तरह सलाह देने लगे। श्रीमन, हमें चाहिए कि सारे नगरों, कस्बों, गांवों तथा गोचरों में विगत 10 दिनों में जितने बालक उत्पन्न हुए हों, उन सबको मार दिए जाने का प्रबंध करें। कि जब ये आकाशवाणी ये बात कही उस देवी ने कि तुम्हें मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है, तो परिणाम जब ये बात पर विचार करके वो सब आसुरी वृत्ति के जो मंत्री थे, स्वभाव के, आसुरी स्वभाव के, कंस को सलाह देते हैं ऐसा करो 10 दिन में जितने बालकों का जन्म हुआ है सबका वध करवा दो। जहां जा जिन भी नगरों में, कस्बों में, गांवों में। तो परिणाम हमें चाहिए कि इस योजना को बिना किसी भेदभाव के कार्यान्वित करें। हमारा विचार है कि यदि हम ये कुकृत्य या अत्याचार करेंगे तो फिर देवताओं को हमारे विरुद्ध कुछ भी करने का साहस नहीं हो सकेगा। वे हमसे युद्ध करने से सदैव डरते हैं और यदि वे हमारे कार्यों को रोकना भी चाहेंगे तो भी उनमें ऐसा करने का साहस नहीं जुट पाएगा। आपके धनुष की अपार शक्ति से वे भयभीत रहते हैं। निस्संदेह हमें इसका अनुभव है। वे सब मंत्री कंस को कह रहे हैं पर कि जब जब युद्ध के लिए सन्निध होकर आपने उन पर देवताओं पर बाणों की वर्षा की है, तब तब वे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए चारों दिशाओं में भागे भागे फिरे। विचार कीजिए इस बात से कि कंस कितना ताकतवर था, कितनी शक्ति थी कंस की, जिससे देवता भी भयभीत रहते थे। और परिणाम अनेक देवता आपसे युद्ध करने में असमर्थ रहे हैं और उन्होंने तुरंत ही अपनी पगड़ी उतारकर तथा अपने बालों की ग्रंथियां खोलकर आपकी शरण ग्रहण की है और हाथ जोड़कर अपने प्राणों की भिक्षा मांगते हुए कहा है, हे स्वामी, हम आपके पराक्रम से भयभीत हैं। आप हमें इस घातक युद्ध से उबारिए। हमने कई बार यह भी देखा है कि जब कभी शत्रु अत्यंत भयभीत हो जाते, उनके धनुष, बाण तथा रथ विनष्ट हो चुके होते और वे अपने सैनिक कौशल को भूलकर लड़ने में असमर्थ हो जाते। भय के कारण से वो अपना लड़ने की वो कला जो है वो भी भूल जाते। तो आप ऐसे शरणागत शत्रुओं का वध नहीं करते थे, तो आप दयावश उनको छोड़ देते थे जब वो आपके चरणों में आकर शरणागति ले लेते थे, भय के कारण आपके। अतः वस्तुतः हमें इन देवताओं से भयभीत नहीं होना चाहिए,
ये सब मंत्री कंस को सलाह दे रहे हैं कि हमें देवताओं से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो हम ही से सबसे आपसे ही भयभीत रहते हैं हर समय। इन लोगों को शांति काल में युद्ध भूमि से बाहर रहकर महान योद्धा होने का अत्यंत गर्व है। जब आप इन्हें दयावश क्षमा कर देते हैं, तो परिणाम, जब ये युद्ध भूमि से दूर रहते हैं, फिर इन्हें गर्व हो जाता है हर थोड़े-थोड़े समय बाद देवताओं को। किंतु वास्तव में वे युद्ध भूमि में कोई कौशल या सैनिक शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकते। लेकिन जब युद्ध लड़ने आते हैं, तो वो सब सैन्य शक्ति और कौशल प्रदर्शित नहीं कर पाते देवतागण। यद्यपि इंद्र समेत भगवान विष्णु, शिव जी तथा ब्रह्मा जी इनकी सहायता के लिए सदैव उद्यत रहते हैं, देवताओं की सहायता करने के लिए। भगवान विष्णु, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र। किंतु हमें पहले ही किंतु हमें उनसे डरने का कोई कारण नहीं है। जहां तक भगवान विष्णु का प्रश्न है, वे तो पहले ही जन जन के हृदयों में अंतर्हित हो चुके हैं और वे बाहर नहीं आ सकते। ये अज्ञानतावश, मूर्खतावश वो सब मंत्री जो आसुरी स्वभाव के हैं, वो क्या सोचते हैं कि भगवान विष्णु तो पहले ही डर के कारण से, भय के कारण से क्या है, हृदय में जाके छुप गए हैं सब जीवों के, और वो बाहर नहीं आ सकते हृदय से। ये अपनी उस अज्ञानता के कारण वो ऐसी बातें कर रहे हैं। और शिवजी ने तो अपने सारे कार्यकलापों का ही परित्याग कर रखा है। वो तो अपने कैलाश पर्वत पर जाकर बैठ गए हैं, सारे कार्यकलाप छोड़कर। वे पहले ही वनवासी हो चुके हैं। और ब्रह्मा है कि उन्हें नाना प्रकार की तपस्याओं तथा ध्यान से फुर्सत नहीं मिलती। इंद्र तो अपनी शक्ति के समक्ष तिनके जैसा है, आपकी शक्ति के समक्ष तिनके जैसा है। अतः हमें इन देवताओं से डरने की कोई बात नहीं, किंतु हमें असावधान भी नहीं रहना, क्योंकि देवता हमारे कट्टर शत्रु हैं। हमें अपनी रक्षा करने के लिए सावधान रहना चाहिए। उनको समूल नष्ट करने के लिए हमें आपकी सेवा करनी चाहिए और आपकी आज्ञा के पालन के लिए सदैव सन्निध रहना चाहिए। ये सब कंस के मंत्री कंस को सलाह दे रहे हैं, अपनी विचारधारा बता रहे हैं कैसी है उनकी। तो ये सब कहते हैं कि फिर भी चाहे ये हमसे भयभीत रहते हैं देवतागण, लेकिन फिर भी हमें कभी असावधान नहीं रहना चाहिए। देवता तो हमारे कट्टर शत्रु हैं। तो ये आज का नहीं है, जो सतयुग से ही ये देवासुर संग्राम और इस तरह के सब चल रहा है। और आज भी अगर कलयुग के अंदर समाज में ऐसा ही है कि कुछ हैं जो सात्विक वृत्ति के हैं, कुछ हैं जो तामसिक वृत्ति के स्वभाव के हैं। लेकिन इन सब के बीच में हमें भगवान की शरणागत होकर, हमें भगवान की रक्षा, उनको प्रार्थना करनी चाहिए, उनका भजन भक्ति करते हुए। जैसे चैतन्य महाप्रभु अपने संकीर्तन में गाया करते थे कि कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्ष माम कृष्णा 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 पाहि माम। हे भगवान, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो और पाही माम, आप मेरा पालन कीजिए। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। हे राम, हे राघव, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृष्ण, हे केशव, हे केशी दैत्य का वध करने वाले, हे केशव, हे कृष्ण, मेरा पालन कीजिए। उनके चरणों में बार बार प्रार्थना करके उनकी शरणागति लेनी चाहिए हमें, तभी हमारी रक्षा हो सकेगी। असुरों ने आगे कहा
यदि शरीर में कोई रोग हो तो उसकी परवाह ना की जाए तो वह असाध्य बन जाता है। अगर शरीर में रोग लग जाए और आप कोई दवा दारू नहीं करते, कोई उसकी परवाह नहीं करते अगर रोग की, तो एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि वो असाध्य, फिर वो कितना भी आप फिर दवाई खाइए वो ठीक नहीं हो सकेगा, समय पे उसका इलाज ना किया जाए रोग का। इसी प्रकार यदि इंद्रियों को छूट दे दी जाए तो उनको वश में कर पाना दुष्कर हो जाता है। एक बार अब इंद्रियों को भोगों की तरफ छूट दे दें, पहले कुछ संयम किया तो लगता है नहीं अब तो ये इंद्रियां और मन मेरे वश में हो गए, चाहे मैं अब कुछ भी करूं उसके बाद जब चाहूं तब संयम कर लूंगा। लेकिन शास्त्र कहता है ऐसा है नहीं। अगर एक बार आपने इंद्रियों को मन को अपने खुली छूट दे दी, उस पर अंकुश नहीं लगाया कि इंद्रियों को क्या देना है, किस तरह का भोग क्या नहीं देना है, इस पे विचार नहीं किया अगर शास्त्र से, तो परिणाम एक समय इंद्रियां क्या होती हैं, ये असंयमित तो हो जाती हैं और जिसके परिणाम वह बड़े ही दुष्कर, बड़े ही ऐसे कष्टकारक होते हैं, जिनमें से आज जो समाज में हालत बनी है जो बीमारी कोरोना की, उसमें भी कुछ ऐसे ही कारण हैं कि पहले लोगों ने लापरवाही बरती, परवाह नहीं की, गंभीरता से नहीं लिया, मजाक समझा बीमारी को, और परिणाम जब उस बीमारी ने पकड़ लिया, अब हालत ये हो रही है, तड़प रहे हैं अस्पतालों के अंदर। लेकिन अगर समय पर ही प्रिकॉशन मानते, इसे सीरियस लेते गंभीरता से, तो जरूर बच सकते थे ये लोग, लेकिन सीरियस गंभीरता से नहीं लिया। यही बात यहाँ कही जा रही है कि यदि इंद्रियों को पहले छूट दे दी जाए तो उनको वश में फिर कर पाना दुष्कर हो जाता है, फिर बहुत कठिन हो जाता है। अतः हमें इन देवताओं से सदैव सावधान रहना चाहिए, अन्यथा ये दबाए नहीं दबेंगे। वो मंत्री कहते हैं सलाह देते हुए कंस को, अगर देवताओं को एक बार अगर हम इनकी तरफ से सावधान नहीं रहे, ये कुछ भी करते हैं हमने परवाह नहीं की, तो परिणाम फिर इन्हें हम दबा नहीं सकेंगे अब। देवताओं की आधारभूत शक्ति तो भगवान विष्णु है। इतना भी इन्हें पता है मंत्रियों को, आसुरी वृत्ति के, कि देवताओं की अपने पास इनकी इतनी शक्ति नहीं है, ये तो भयभीत रहते हमसे। अगर इनकी कोई शक्ति है तो वो विष्णु भगवान है। इनकी शक्ति वही इनकी समय समय पे रक्षा करते हैं और इन्हें बचाते हैं और हमारा संहार करते हैं, क्योंकि सारे धर्मों का चरम लक्ष्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। देखिए, एक असुर वृत्ति के भी इन मंत्रियों को इतनी समझ है, लेकिन आचरण फिर भी नहीं कर रहे हैं। इस बात का विचार करके देखिए, एक होता है समझ ही नहीं होना, एक होता है समझ है, बातें भी कर रहे हैं, सब बता भी रहे हैं इस बात को कि जितने भी आप धर्म अनुष्ठान तप कुछ भी दान कुछ भी पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, उन सब के पीछे एक ही लक्ष्य होता है कि भगवान विष्णु को, चरम लक्ष्य है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। सारे धर्मों का ये एक ही लक्ष्य है। वैदिक आदेश ब्राह्मण, गाय, तप, त्याग, दान, पुण्य, ये सारे कृत्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हैं। अतः हमें चाहिए कि हम तुरंत ही उन सारे ब्राह्मणों का, जो वैदिक ज्ञान की निधि है, वैदिक ज्ञान के जो भंडार है, सारे ब्राह्मण लोग जो वेदों के ही अध्ययन पठन पाठन में लगे रहते हैं और समाज को शिक्षित करने में वेदों के अनुसार, तथा उन ऋषियों का, एक ब्राह्मणों का और दूसरे उन ऋषियों का जो तपस्याएं करने में लगे हैं, तरह तरह से मंत्रों को सिद्ध करने में लगे हैं ऋषि मुनि, इनका वध करना प्रारंभ कर दे। ये वो आसुरी स्वभाव के मंत्री कंस को सलाह दे रहे हैं कि ऐसा करो ब्राह्मणों को, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृति जो है उसी पर ही भगवान विष्णु की पूजा उससे की जाती है, इसलिए ब्राह्मणों और ऋषियों का वध करना हमें शुरू कर देना चाहिए। जो अनुष्ठान कार्यों को संपन्न करने में लगे हुए हैं, वे ब्राह्मण और ऋषि मुनि तरह तरह के अनुष्ठान, तरह तरह के यज्ञ करने में लगे हैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, इन्हीं का वध करना शुरू कर देना चाहिए। अब हमें सारी गायों का वध कर देना चाहिए। देखिए, जैसी आज बना है वातावरण बना हुआ है, ठीक वैसा ही वातावरण उस समय भी बन गया।
मंत्री सलाह दे रहे हैं कि सारी गायों का ही वध कर डालो। और आज भी यही हालत है, पूरे विश्व में पहले नंबर पर है भारत। सबसे अधिक गाय और बैलों के मांस का निर्यात यहां से होता है, बाहर के दूसरे देशों के अंदर, दुनिया के। और परिणाम, इतनी तेजी से गाय काटी जा रही हैं। ऐसा हमने सुना है 1947 का समय जब बंटवारा हुआ देश का, भारत और पाकिस्तान बना, उस समय भारत की आबादी थी, पॉपुलेशन थी लगभग 45 करोड़, और भारत में गायें थी लगभग 70 करोड़। अब विचार कीजिए, बंगाल के अंदर लोग कम थे, गायें ज्यादा थी। लेकिन पिछले लगभग 70-72 सालों में क्या हालात हुए कि आबादी बढ़ के कहां पहुंच गई, 1 अरब 30 करोड़, 35 करोड़ के करीब, लगभग 3 गुना हो गई आबादी। और गायें कितनी रह गई, 70 करोड़ से लगभग घट के केवल लगभग 7 करोड़ रह गए। इतनी तेजी से कसाई घरों के अंदर गायों की हत्या की गई, उनका वध किया गया। और कंस के मंत्री भी यही सलाह दे रहे हैं। और जिस भी धरती पर, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, जिस धरती पर गाय का रक्त गिरेगा, वहां की संस्कृति कभी भी फलवती नहीं हो सकती, कभी वहां पर सुख शांति नहीं रह सकती। अब विचार कीजिए कि किस तरह से सुख शांति हो संसार के अंदर, जहां पर गौ माताओं की हत्या की जा रही है। अगर किसी कारणवश जब बच्चे का जन्म होता है, उसको अगर अपनी माता का दूध पीने को नहीं मिल पाए, तो उसको हमारी भारतीय जो देसी गाय है, जर्सी गाय की बात नहीं कर रहे, देसी गाय जिसके यहाँ पीठ पर हम्प होता है उठा हुआ, कुब जैसा कहते हैं हम, तो देसी गाय का दूध उसको पच जाता है, उससे उसका जीवन बच जाएगा, बालक का जी सकता है। और उन गायों की हत्या की जा रही है, आज समाज में वध किया जा रहा है खुलेआम। हमें सारी गायों का वध कर देना चाहिए, कंस के मंत्री कहते हैं। गुरु महाराज एक भजन गाते हैं, इसको भजन गाते गाते महाराज रो पड़ते हैं। ये पंजाबी का ये भजन की लाइनें हैं। अगे पीछे तक दिया गौवा तेरा रावे, यमुना दे कंडे श्यामा वंशी बजावे। ही मतलब आज आगे पीछे ताक रही हैं, गायें देख रही हैं, गौवा तेरा रावे, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आपका मार्ग राह देख रही हैं आपकी ये गायें। यमुना दे कंडे श्यामा बंशी, आप फिर दोबारा आके यमुना जी के किनारे फिर बांसुरी बजाओ और हमारी रक्षा करो, जैसी आज हालात बन चुके हैं कलयुग में। हमें सारी गायों का वध कर देना चाहिए जो माखन की स्रोत हैं, जिनके दूध से माखन मिलता है, मक्खन मिलता है समाज को, ताकि यज्ञ के लिए घी ना मिल सके, क्योंकि यज्ञ के लिए शुद्ध घी चाहिए होता है। गौ माता का जो दूध से निकला हुआ मक्खन से जो घी है, वो यज्ञ में प्रयोग करने के। जब हम सारी गायों का ही वध कर देंगे, इनको शुद्ध घी नहीं मिलेगा, तो यज्ञ पूर्ण कैसे होंगे इनके। कृपया हमें इन समस्त प्राणियों का वध करने की अनुमति प्रदान करें। ये सब आसुरी स्वभाव के मंत्री कहते हैं, आप अनुमति दीजिए जिससे हम इस तरह सब गायों का वध कर डालें धरती पर। वास्तव में ब्राह्मण, गायें, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, इंद्रिय तथा मन का संयम, स्वामी भक्ति, दान, सहिष्णुता या सहनशीलता तथा यज्ञ, ये ही भगवान विष्णु के दिव्य शरीर के अंग स्वरूप हैं। अब विचार कीजिए, अगर भगवान विष्णु के अंग स्वरूप क्या बताए गए हैं, वास्तव में ब्राह्मण, ब्राह्मण किसे कहा गया है,
जो ब्रह्म के ज्ञान में रमण करने वाला है, जो आत्मा के ज्ञान में ही हर समय रमण करता है, जो आत्म ज्ञान के ही हर समय चिंतन मनन उसमें लगा रहता है, शरीर से जो अपनी पहचान नहीं करता, जो आत्मा से ही अपनी पहचान मानता है और उसी के अनुसार सब कार्य करता है आत्मा के स्तर पे, उसे ब्राह्मण कहा गया है। तो वास्तव में ब्राह्मण और गायें, गौ माताएं, वैदिक ज्ञान जो वेदों में वर्णित ज्ञान है, और तपस्या जो हम तपस्याएं, जैसे पहले ऋषि मुनि प्रभुपाद जी कहते हैं, जंगलों में या गुफाओं में जाके तपस्याएं करते थे। इस कलयुग की तपस्या क्या है कि भक्त 12 महीने सर्दी गर्मी सुबह 4 बजे से पहले बिस्तर छोड़ देता है और स्नान करके भगवान मंगल आरती करता है, सुबह की भगवान की आरती करता है, नाम जप करता है। उसमें वो हिचकिचाता नहीं, घबराता नहीं है, दृढ़ रहता है, पक्का रहता है। इस कलयुग में यही तपस्या है, और चारों नियमों का पालन करना, संयमित जीवन जीना। तो तपस्या और सत्य, हमेशा सत्य भाषण करना, जिसे गुरु महाराज कहते हैं, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय प्रभु आप। गुरु महाराज ये शब्द अधिकतर हमें बताया करते हैं, सिखाते हैं कि सच के बराबर कोई दूसरा तप नहीं है, और झूठ के बराबर कोई दूसरा पाप नहीं है। और जिसने अपने हृदय में सत्य को धारण कर रखा है कि मैं हमेशा सत्य भाषण ही करूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, उसके हृदय में स्वयं भगवान ही विराजते हैं, भगवान वास करते हैं उसके हृदय के अंदर। इसलिए हमें भी मन बनाना चाहिए कि हमें सत्य को धारण करना, कभी भी किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए, बचना चाहिए झूठ से, कि जो मिथ्या भाषण ना करें। धरती माता कहती है, इस संसार में, मेरे ऊपर इतने सब पहाड़ हैं, नदियां हैं, इतने वृक्ष हैं, सब इतनी दुनिया, लेकिन मेरे को उनका कष्ट नहीं लगता इन सब का। लेकिन जो पापी व्यक्ति है या जो झूठा व्यक्ति है, सत्य भाषण, उनका बोझ मेरे को लगता है ये मेरे से सहन नहीं होता। तो तपस्या, सत्य, इंद्रिय तथा मन का संयम, इंद्रियों पर और मन पर पूरी तरह से संयम का अभ्यास करना, ये मनुष्य के लिए, पशुओं के लिए नहीं है। इंद्रियों पर मन पे संयम कर सकेंगे पशु, केवल मनुष्य ही संयम का अभ्यास कर सकता है। और आज किस तरह की हालत हो गई है, विचार कीजिए मनुष्यों की। कोई संयम, ना इंद्रियों पे संयम, ना मन पे संयम। और स्वामी भक्ति, अपने स्वामी की भक्ति करना, गुरु की भक्ति करना, भगवान की शुद्ध भक्ति की, उनके कृपा से, उनके मार्गदर्शन में हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करें। स्वामी भक्ति, दान करना, योग्य व्यक्ति को योग्य स्थान पर, या जिसे कह सकते हैं इस भगवत ज्ञान के, भगवत गीता के प्रचार में, वहां पर दान को लगाना, कि जिससे सनातन धर्म का, इस आत्म परमात्मा के ज्ञान का प्रचार हो। खुद आचरण करें और दूसरों में प्रचार के लिए, इसके लिए दान करना। और सहिष्णुता, सहिष्णुता, सहनशील होना, कि जैसे इस संसार का स्वभाव है कि वो समय समय पे अनेक बार परिस्थितियां बनती हैं, कई बार अपमान और तिरस्कार करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं 13वें अध्याय के इन 8, 9, 10, 11, 12 इन 5 श्लोकों में, सहिष्णुता का मतलब है कि हमें चाहिए कि हम सब जानते हुए, समझ कर भी, फिर भी हम इस अपमान को और तिरस्कार को सहें, इस संसार में रहते हुए इसे सहन करें, अपमान और तिरस्कार को, क्योंकि ये संसार का स्वभाव है। आप कहें कि यहाँ अपमान तिरस्कार नहीं मिले, होगा ही, क्योंकि लोगों का स्वभाव है। ईर्ष्यालु जो लोग हैं, जो भगवान से ईर्ष्या की सबने जीवों ने, उन्हीं को इस संसार में भेजा गया है। अब भगवान से तो ईर्ष्या निकाल नहीं पा रहे, तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या निकाल रहे हैं। हमेशा दूसरों में दोष दृष्टि करते रहना, दोषी ढूंढते रहना, बस ये दोष दृष्टि, ये ईर्ष्या के कारण ही है। एक होता है, महाराज कहते हैं, सुधारात्मक दृष्टिकोण, एक होता है ईर्ष्यालु दृष्टिकोण। अगर कोई गुरु है या शुद्ध भक्त है, वो अगर करता है तो वो सुधारात्मक दृष्टिकोण रखता है सामान्यतः। लेकिन सामान्य जीव क्या करते हैं, वो ईर्ष्या के भाव से करते हैं, दोष दृष्टि रखते हैं।
तो इसलिए ये सहिष्णुता हमें सहन करना चाहिए इस तरह के अपमान और तिरस्कार को समाज में रहते हुए। तथा यज्ञ करना, भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान करना। और इस कलयुग का यज्ञ क्या है? चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप और कीर्तन करना इस कलयुग का ये यज्ञ है। और ये ही भगवान विष्णु के दिव्य शरीर के अंग स्वरूप हैं ये सब। ब्राह्मण गायें वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, इंद्रिया तथा मन का संयम, स्वामी भक्ति, दान, सहिष्णुता तथा यज्ञ। तो अगर हम चाहते हैं भगवान की कृपा लेना, उनके शरणागत होना, तो हमें भी इनके इन सबको जीवन में धारण करना चाहिए। और ब्राह्मण गायें इनका सम्मान करना, वैदिक ज्ञान को जीवन में उतारना, तपस्या करना, सत्य बोलना, इंद्रियों और मन पर संयम करना, स्वामी भक्ति करना, गुरु साधु शास्त्र की भक्ति करना, दान करना इस सनातन धर्म के प्रचार में, और सहनशील होना, अपमान तिरस्कार को सहन करना, और भगवान की प्रसन्नता के लिए संकीर्तन करना, यज्ञ करना। भगवान विष्णु सबों के हृदय में विद्यमान हैं, जो भगवान गीता में भी कह रहे हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, वैसे तो मैं सृष्टि के कण कण में सब जगह हूँ, सर्वज्ञ हूँ, सर्वव्यापक, लेकिन हृदय देशे सबके हृदय में भी रहता हूँ परमात्मा रूप में। तो भगवान विष्णु सबों के हृदय में विद्यमान हैं, ऐसा बार बार चिंतन करना चाहिए मन से। और वे शिव तथा ब्रह्मा सहित समस्त देवताओं के नायक हैं। सभी शिव ब्रह्मा आदि जितने भी देवता हैं, सबके चीफ नायक हैं, सबके मुखिया हैं, बड़े हैं सब में। और मंत्रियों ने कहा, हमारे विचार से भगवान विष्णु को मारने के लिए समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों को दंड दिया जाए, क्योंकि सीधे तो ये मूर्ख, ये सब भगवान विष्णु का तो भला कोई वध कर कौन कर सकता है। लेकिन ये मूर्ख क्या सोच रहे हैं अज्ञानता के कारण, कि हम भगवान विष्णु की जो शक्ति है, जो उनके अंग हैं, हम ऋषियों और ब्राह्मणों को ही दंडित करें, उनका वध करें, जिससे अपने आप ही भगवान विष्णु का वध हो जाएगा। ये मूर्खता पर सोच रहे हैं। तो लास्ट ये पैराग्राफ है, इसे खत्म कर लेते हैं। इस प्रकार असुर मंत्रियों द्वारा मंत्रणा किए जाने पर, ऐसी सलाह दिए जाने पर मंत्रियों के द्वारा, महाधूर्त कंस, क्या कहा है, महाधूर्त, अत्यंत दुष्ट है, महाधूर्त कंस ने जो सर्वभक्षी अनंत काल की हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ा था, जो सबको भक्षण करने वाला जो काल है, भगवान कहते हैं ना कि अगर कोई मेरी भक्ति नहीं करता तो मैं उसको भी मिलता हूँ, नास्तिक को भी मिलता हूं मैं। ऐसा नहीं कि नास्तिकों को मैं नहीं मिलता, भक्तों को मिलता हूँ। किस रूप में? द्विभुजीय कृष्ण रूप में, श्याम सुंदर रूप में, मोर पंख धारण के। लेकिन अभक्तों को भी मैं मिलता हूँ, जो अभक्त हैं, जो नास्तिक हैं, उनको, लेकिन किस रूप में? मृत्यु हरस, मृत्यु के रूप में आता हूँ, काल के रूप में आता हूँ, और उनके सब कुछ का हरण कर लेता हूँ फिर उसको, अगर वो समय पे नहीं बदलते, सीखते। सर्वभक्षी अनंत काल की हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ा हुआ कंस था। ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दंडित करने का उसने निश्चय किया। उसने असुरों को आदेश दिया कि वे सभी साधु पुरुषों को सताएं, और तब वह अपने घर चला गया। कंस के अनुयायी रजो तथा तमोगुण के प्रभाव में आ गए, और उनका एकमात्र कार्य बन गया साधु पुरुषों से शत्रुता करना। कि मतलब बिना कारण के साधु पुरुषों से शत्रुता, यही आज भी हालत बन रही है। ऐसे कार्यों से मात्र जीवन अवधि घटती है। जब कोई इस तरह से साधु पुरुषों के प्रति शत्रुता करता है, उनकी जीवन अवधि घटती चली जाएगी, समय से पहले ही उनको अकाल मृत्यु मरना पड़ेगा। असुरों ने इस क्रिया को मानो त्वरित करते हुए अपनी मृत्यु को बुलावा दे दिया। एकदम उसका पालन करना शुरू करते हुए क्या किया? अपनी मृत्यु को खुद बुलावा दिया असुरों ने, अपनी मौत को इस तरह से अकारण कष्ट देकर साधु संतों को। साधु पुरुषों को दंडित करने का परिणाम केवल असामयिक मृत्यु ही नहीं होता, केवल अकाल मृत्यु, समय से पहले मृत्यु ही नहीं होता। शास्त्र कहता है यह कार्य इतना घातक होता है साधु पुरुषों को दंडित करने का, कि कर्ता, जो करने वाला है, दंड देने वाला,
धीरे धीरे कर्मशः अपना सौंदर्य, अपना यश तथा धर्म खो देता है। उसका सौंदर्य चला जाएगा, यश चला जाएगा जो उसका, और धर्म का आचरण भी सब खो देता है। और उसके उच्च लोकों में जाने की प्रगति भी रुक जाती है, फिर उच्च लोकों में नहीं जा सकेगा वो। विविध प्रकार के मनोरथों के वशीभूत होकर, मन की इच्छाओं के वशीभूत हो गए अनेक प्रकार की, ये असुर सभी प्रकार के शुभ कार्यों को क्षीण बना देते हैं। सारे शुभ कार्य भी जो है वो भी क्षीण हो जाते हैं, घटने लगते हैं। भक्तों तथा ब्राह्मणों के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध से भी बड़ा होता है। और आखिर में यह बताया है कि भगवान के भक्तों के चरणों में जो अपराध करना है, भगवान के प्रति अपराध से ही बड़ा होता है। भगवान के प्रति अगर कभी अपराध हो जाए ना, तो हम नाम जप करके और क्षमा मांगकर प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति अपराध हो जाए तो उसका प्रायश्चित आसान नहीं है। उसी भक्त के चरणों में जाकर वहां पर उनके शरणागत होकर उनसे क्षमा याचना करके उनकी आज्ञा में फिर जीवन जीना पड़ेगा। वह सभ्यता जो ऐसे पाप कर्म करती है, जो समाज, जो सभ्यता ऐसे पाप कर्म करती है साधु पुरुषों के प्रति, उनको कष्ट देकर, उनको सता के, सामान्यतया भगवान में रिद्धा खो देते हैं। उनकी जो है भगवान के प्रति बिल्कुल श्रद्धा विश्वास खत्म हो जाता है। और ऐसी ईश्वर विहीन सभ्यता मानव समाज में विपत्तियों का घर बन जाती है। और ऐसे में जो ईश्वर विहीन है, बिल्कुल भगवान को भूले हुए नास्तिक लोग क्या है, विपत्तियों का घर बन जाता है वो संसार, वो समाज। तो यही हालात लगभग आज बने हुए हैं जो इस कंस के समय में थे। आज समाज में लोग भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास छोड़कर क्या कर रहे हैं, संसार के अंदर तरह तरह से मांसाहार, मदिरापान, बुरे कर्मों में लिप्त होना, अकारण दूसरों को सताना बिना कारण। इसी कारण से सारे समाज में अव्यवस्था फैली है, विपत्तियों का घर बना हुआ। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कंस द्वारा उत्पीड़न नामक चतुर्थ अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री वसुदेव जी की जय। देवकी माता की जय। जगदुशला प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो जल्दी से पूछ सकते हैं अगर किसी को। हरे 5 कृष्ण। मिनट है। हरे कृष्ण। सो मच, बहुत सुंदर था आज का कथा और आपका उसका एक्सप्लेन। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं फटाफट।